प्रगति पथ पटना के यूट्यूब चैनल पर मैं संजय मिश्रा फिर से मैं एक नया क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं ब्याज पर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ब्याज को हम लोग दो पार्ट्स अलग अलग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एसआई, दूसरा पढ़ते हैं सीआई। एक पढ़ते हैं साधारण ब्याज, दूसरा पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जनरली सभी एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी में इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग दोनों चैप्टर को मिला के ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाने की बात है, तो पहले इसके थोड़ा सा बेसिक चीज़ चले आओ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मूलधन नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मूलधन एक निश्चित समय के बाद बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात मैंने कहा कि मूलधन बदलने का मतलब हुआ कि एक निश्चित समय यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें निश्चित समय इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, इसमें छमाही तिमाही सब यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कोई छमाही तिमाही का मतलब नहीं है। इसमें छमाही तिमाही कोई मतलब नहीं है। इसमें निश्चित समय का मतलब छमाही भी यूज हो सकता है, तिमाही भी यूज हो सकता है। तो निश्चित समय के बाद क्या होता है, इसका मूलधन बदलता जाता है। कैसे बदलता है, तो मूलधन में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो बन जाता है मिश्रधन। मिश्रधन अगले समय के लिए मूलधन जैसा काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने कहा दोनों चैप्टर को एक साथ लेकर चलेंगे, तो एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है, उसको पहले ध्यान दो। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको समझाते हैं, तब आ जाएंगे मीन में। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपली, अब देख दो, मूलधन माना मान लो 1500 रुपया, रेट माना मैंने 10%, और मैंने समय टाइम की बात करो, टाइम मांगना मैंने 2 इयर्स। अब इसका दोनों चीज़ मान लो, इनको पूछता है एसआई बताइए और सीआई बताइए। तो इसी से हम लोग बहुत सारे चीज़ एसआई सीआई का कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है। एसआई तो सिंपली 1500 जो है, 1500 10%, बेसिक अभी बता रहे हैं हम लोग। तो 1500 का 10% निकालेंगे। फॉर्मूला कोई यूज नहीं है, 150। पहला वर्ष, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मैंने कहा मूलधन बदलता नहीं है, तो 1500 का फिर 10% निकाल दिया, 150। अब 2 वर्ष का बात है तो इंटरेस्ट क्या होता है, 300 रुपया। अब चलो सीआई की बात करें। पहला वर्ष, फर्स्ट ईयर, 1500 का 10% निकाला, 150। मैंने क्या कहा, एक निश्चित समय के बाद मूलधन बदल जाता है। अब चलो 1500 प्लस 150 हो गया 1650। सेकेंड ईयर क्या होता है, मूलधन ये हो गया 1650, तो 1650 का 10% निकाला, 165। अब देखो दोनों अलग अलग हो गया ना। अब क्या हो गया, 5 6 5 11, 1 1 2 1 3, 315, 300। अब यहाँ से देखो, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ हम लोग चलेंगे, बाद में बताएंगे। एसआई सीआई, तो इसमें बताया था मूलधन बदलता नहीं, पहला वर्ष 1500 तो दूसरा भी 1500। अब यहाँ पर सीआई की बात है, 1500 तो एक पहला साल हो गया, 1500 का फिर जो आया उसको इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो क्या होगा मिश्रधन 1650 का हम लोग निकाला। तो यहाँ पर एक चीज़ निकला कि पहला वर्ष इसका भी 150, पहला वर्ष इसका भी 150। तो एक यहाँ का क्लू निकला, पहला समय सीआई तथा एसआई
आपस में बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा बैक आगे बढ़ जाओ और आगे बात करते हैं हम लोग। इसको तो बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा टेक्निकली अब सोचो, जो बता रहे हैं पर ध्यान देना। अब देखो, देखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट तो कितनों वर्ष का पूछ दे, ऐसा है, ये कितना वर्ष भी पूछे, लेकिन सीआई जो होता है 2, 3, 4 मैक्सिमम इतने ही वर्ष पूछता है। क्या पूछता है? जनरली बैंक पे होता है वैसे 3 वर्ष तक पूछता है, लेकिन 2 से 3, 4 वर्ष तक पूछता है। अब देखो कितनों वर्ष पूछे, तो एसआई में तो सिंपल सी बात, ये बात की बात करोगे, जैसे मान लो 10% 5 वर्ष है तो 10% 50% निकल दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको 2, 3, 4 तक दिमाग रखना है, तो हमको एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट ईयर तो मैंने कहा एससीआई तथा एसआई बराबर। अब सेकेंड ईयर ये 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। वैसे 2 वर्ष से ही 4 वर्ष बन जाए, लेकिन हमको कहना है कि एससीआई एसआई बराबर होता है। अब देखो 2 वर्ष का यदि करते हो तो 2, 1 कर देना, ठीक है। 3 वर्ष लिखो, 4 वर्ष लिखो, 1 वर्ष तो कुछ नहीं, 2, 3, 4 लिखा। आगे भरोगे तो दोनों को जोड़ दोगे, 3 अंत में 1 लिखोगे, ये 4। अब देखो 3, 3, 6, ये दोनों को जोड़ दो, 2, 1, 3 बन गया नीचे वाला। अब 3, 3, 6 ये बन गया। अब ये दोनों को जोड़ दो, 3, 1, 4 अंत में 1 लगा दो। अब देखो पहला पार्ट जो है ये 2, 3, 4 एसआई 2 गुना, एसआई 3 गुना, एसआई 4, पहला पार्ट ये एसआई हो गया, और सब का जोड़ जो हो गया वो सीआई हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, इसको ध्यान रखो, इसको अच्छा से रखना, सभी एसआई सीआई एक साथ खत्म हो जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल जैसे अभी लिया था उसकी बात करो। अब देखो जैसे वही एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, प्रिंसिपल था कितना 1500 और रेट था 10%, टाइम था 2 वर्ष। अब इसका एसआई और सीआई दोनों हमको निकालना है, ठीक। तो मैंने कहा 2 गुण की बात, तो पहला इंटरेस्ट निकालो, 1500 का 10% निकाल दो, कितना है 150। एसआई निकालना, सीधा 2 गुना बोले थे ना, तो 150 तो 300 हो गया, ठीक है। अब सीआई की बात करोगे, सीआई 2 और 1 है, ठीक है। तो पहला हम तो 10% निकालेंगे, 1500 का 10% निकाला, कितना है 150, तो 150 से गुना कर दिया तो 300 हो गया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता है, 150 का 10% निकाल दो 15 रुपये, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15, दैट इज सी है 315। कोई ए बराबर पी 1 आर ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन इस पर आपका बनता चला जाएगा, इसको ध्यान रखोगे। अब सिंपल सी बात, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ 20,000 रुपया, रेट लिया मैं 15% और टाइम लिया 3 वर्ष। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी ले लो, एसआई सीआई की बात करो। अब देखो पहले एसआई की बात करें, पहले एसआई मान लो एसआई की बात करें, तो मैंने कहा था तिगुना 3 वर्ष है, 20,000 का पहले 15% आप निकाल दीजिए,
परसेंट जब ले 2 अंक बाद दशमलव दे दिया करो, तो 3000 रुपये। ठीक है, अब 3000 हुआ, इसका मतलब है इसका SI हो गया 3000 का तिगुना 9000 रुपये। ठीक, SI खत्म। अब आ जाओ, इसमें बताया था CIM क्या बताया था, 3 3 1। अब आ जाओ, तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन हमें अकेले क्वेश्चन दे तब क्या करेंगे, 15% निकाला, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9000, तो कन्फर्म हो गया। अब आओ, 3000 का 15% निकाल लो, 2 अंक बाद दशमलव देते जाओ, 450, 12 1350 हो गया। अब 450 का 15% निकाल दो, 0 15 पचे 75, 7 15 चौका 60 67 67.5। इसको 67.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 67.5 जोड़ दो, 0.57 ये 1 3 4 10, मैंने 10,470 रुपये 50 पैसा क्या हो जाएगा इसका CI। तो हम कोई भी क्वेश्चन में इसका यूज़ कर सकते हैं, हम आराम से 3 वर्ष रहे 4 वर्ष रहे, लेकिन जनरली पूछा जाता है 3 वर्ष, और CI भले SI बहुत सारा पूछे, लेकिन 3 वर्ष का ही पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और सोचो। ठीक है, और जैसे मान लो फ्रैक्शन से रहे, मान लो टाइम की यूज़ करें, तब क्या करोगे। ठीक है, अब आगे इस पर प्रैक्टिस करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करोगे, सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। अकेले रहे या साथ साथ रहे। अब तो सिंपल में तो कुछ करना नहीं, 10 वर्ष रहता 10 से गुना कर दो, उसमें कुछ करना नहीं, लेकिन साथ साथ लेके चलने के बाद मान लो एक क्वेश्चन दिया कि प्रिंसिपल है 8000 रुपये, रेट है 20% और टाइम है 3 वर्ष। अब हमको पूछा है कि इसका बताइए, इसका SI और CI, SI तथा CI का अंतर बताइए। तो सीधा सा ध्यान रखेंगे, तो 8000 है का 20% निकाल दिए, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, 8 2 1600, तो 1600 क्या वर्ष तक, 3 वर्ष तक। तो SI हो गया कितना, 1600 का तिगुना 4800। ठीक है, अब देखो यहाँ जब आ गया, अब CI आ जाओगे, तो 8000 का 20% निकाल दो, 1600। अब यहाँ से अंतर में तो 0 हो जाएगा, तो अब इसके बाद जितना भी आएगा सब आंसर होगा। तो 1600 का 16 तिया 4800, सॉरी 1 मिनट, 1600 हुआ। अब 3 वर्ष तक, 3 3 1 हम लोग लिखते हैं ना, तो 16 तिया 4800। अब देखो यहाँ से यहाँ मिलाओ, ये तो 0 हो जाएगा अंतर। अब मैं ध्यान रखोगे 1600 का फिर 20% निकालोगे, कितना हो 320। अब यहाँ से आंसर बनना शुरू हो जाएगा, तो 320 तो 960। अब चलो फिर 320 का 20% निकाल दो, कितना रुपये 64, ये 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जोड़ दो, 4 6 6 12 9 1 10। इसका मतलब अंतर ये देखा जाए तो SI CI का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1024। भले इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको ध्यान रखोगे बहुत काम आएगा। ठीक है, एक फॉर्मेट से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर। तो आगे फिर और हम तो क्वेश्चन दूसरा टाइप में हम लोग चलते हैं। अब देखो फिर से एक बार देख लो, मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट का बदलता ही नहीं है, तो 20 पर 16 से निकाला, 16 48, इतना तो उसमें होना ही है, ये तो डायरेक्ट भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1600 का 20% 320 निकाला, 1600 फिर 320 का 20% 64 निकाला, तो पहला तो ये 48 48 हो गया, तो इसका डिफरेंस 0 हो गया। अब जितना आएगा वो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो 320 का 3 गुना 960 और इसका 64 का 1 गुना 64, तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आया यही दोनों का क्या होगा अंतर होगा। तो अंतर इसका जो हो जाएगा होगा 1024 रुपये। दूसरी बात वैसे तो फॉर्मूला हम लोग रट जाते हैं, अलग चीज़ है, तो लिखना है तो लिख लो फॉर्मूला, लेकिन ये कंसेप्ट है तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मान लो फॉर्मूला की रहते हो, तो ऐसा फॉर्मूला तो किताब में लिखा हुआ बहुत सारा तो पढ़े हुए हैं। तो D 3 वर्ष के लिए
डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 क्यू, ये तो सबको पता है। 2 वर्ष का भी फॉर्मूला याद होगा, डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद है, फार्मूला से बनाते होगे। लेकिन फार्मूला का यूज़ मान लो भुला गया, लेकिन बेसिक चीज़ ध्यान जो बताएं उस पर ध्यान दो, बहुत आराम से बनता चलेगा, इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब चलो मान लो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अब मेनली एसआई निकाले, सीआई तो समझ में आ गया, एसआई तो समझ में आया, सीआई मेनली देखो। जैसे मान लो हमको फ्रैक्शन दिया टाइमिंग, तब एसआई की बात करो या सीआई की बात करो तो हम लोग उसको ध्यान दोगे। प्रिंसिपल मान लो 10,000 रुपया, रेट है आपका मान लो इसको देते थे 16,000, 12.5%, ठीक। टाइम है 3 इयर्स। अब इसका सीआई पूछ रहे तुम्हें। जैसे मैंने 12.5% को लिखा, कितना लिखा 25/200, इसका मतलब 1/8 लिखा। तो नीचे वाला का ध्यान रखो, 1/8 नीचे वाला प्रिंसिपल फॉर्म करो, ये जो है इंटरेस्ट, ये दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा मिस्टर सर। अब चलो कितना वर्ष तक चलना, 3 वर्ष तक चलना, ठीक है। तो यहां लिखोगे प्रिंसिपल, यहां लिखोगे अमाउंट, तो ये जोड़ दोगे तो 8 + 1 कितना होगा 9, तो 8 8 8 9 9 9, ठीक है। अब चलो 8 का क्यूब तो सबको पता है कितना होगा 64, इसका नहीं 512, सॉरी 512, तुम तो बताए थे, तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना। इसको गुना कर दो 81 729, ठीक है। तो ये होगा प्रिंसिपल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये होगा 1 ठीक है 217। तो 217 जो होगा ये मेरा हो गया, ये हो गया ब्याज। अब यहाँ से बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हो। ये हो गया प्रिंसिपल, तो 512, इसका मतलब इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 16,000 गुने 217/512, ऐसे भी बना सकते हो। अब 8 से काटोगे 64, ये 2000, 8 से काटोगे तो वो 250, ठीक है। अब इसको काट लो 8 से, कितना 8 × 24 बचा कितना 10, 8 है 8 पॉइंट कितना 8 × 24 बचा कितना 10, 8 है 8 2.25। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितना आता है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3100 217 गुने 31.25, तो ये हो गया 6781.25, इतना आंसर है। इस तरीका को भी अपना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यदि टाइम फ्रैक्शन में हो तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, ये 3 3 2 2 1 का यूज नहीं करोगे, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। कैसे, इसलिए हम बता दिया इसका यूज कैसे करना है। अब देखो ये तो सब जानता है कि हाफ ईयरली होगा, ये केवल एसआई में नहीं देखना, सीआई में देखना। हाफ ईयरली होगा तो रेट जो होगा वो दर जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है आधा हो जाता है, लेकिन समय क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ये सब जानता है। क्वार्टरली होगा माने तिमाही, इसको हम कह सकते हैं छमाही। इसमें क्या होगा दर 4 बार पार्ट बढ़ जाएगा और समय क्या हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। इस सब को ध्यान देना है केवल सीआई में, एसआई में इसकी जरूरत है ही नहीं। जैसे सिंपली आप चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, एक सिंपल से फॉर्मेट ले लो। प्रिंसिपल मान लो 12,000 रुपया, रेट है 10%, ठीक है। और टाइम दिया है मेरे पास 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष नहीं तो रखने दो, 1 ही वर्ष रहने दो, अभी 1 वर्ष। लेकिन कहता है छमाही
संयोजित होता है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है। तो पहला काम हम इसको इसीलिए लिखा है, अभी पहले बेसिक चलो, तो ये हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 वर्ष नहीं होगा, 2 गुने 1 ये होगा 2 छमाही हो जाएगा। ठीक, अब चलो, तो वही कंसेप्ट याद यूज करोगे 2 1 का। ठीक, अब 2 छमाही 2 वर्ष समझो, तो 12,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, 12,000 का 5% निकालेंगे, 600, तो 600 गुना किया तो 1200 हो गया। अब चलो 600 का फिर 5% निकाल दो, कितना हो गया, 30 रुपया, 30 से गुना कर दो, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या होगा, 1230 रुपया। बात क्लियर है। फिर एक बार समझो, हम इसीलिए यहाँ पर सामने लिखा हाफ ईयरली दर आधा समय दुगुना, क्वार्टरली दर 1/4 समय 4 गुना। अब चलो 12,000 रुपया का 10%, लेकिन ये वार्षिक है, छमाही संयोजित है, तो रेट हो जाएगा 5%। तो हम 2 वर्ष, तो उसको आप 2 वर्ष कंसेप्ट में ले आओ, तो 2 छमाही, तो 2 1 का फॉर्मेट चलेगा, तो 2 1 का फॉर्मेट चलेगा, तो 2 600 का 1200 का 5%, 600, तो 2 बार 1200, फिर 600 का 5% निकाला 30, तो टोटल कितना हो गया, 1 साल में 1230 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन और बनाना है। बनने क्या, काट देंगे उसको, टेंशन नहीं, बनने किया था। बोलिए ना। अब देखो, मान लो टाइम फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे प्रिंसिपल हमको दिया 10,000 रुपया, रेट दिया मान लो 10%, और टाइम दे दिया 2.5 ईयर्स। ठीक है, इसका अब निकालना CI। ठीक, अब देखो मैंने बताया, अब इसको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ही दिमाग में लगा दो, क्या है यूज़ करोगे, फ्रैक्शन यूज़ कर लो, या पार्ट पार्ट बता भी देंगे। अब देखो 10% को हटा दो, 1/10, अभी मैं बताया था ये प्रिंसिपल फॉर्मेट हो जाता है, ये इंटरेस्ट फॉर्मेट हो जाता है, तो ये दोनों को जोड़ो तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास लेकिन आधा भी है, तो आधा को भी पहले सेलेक्ट लो, तो 10 आधा हो गया 5%, तो 5 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। अब चलो इधर क्या करो, प्रिंसिपल, इधर क्या करो, अमाउंट, तो पहले 10 11 10 11, 2 वर्ष खत्म। आधा के लिए ये क्या, एक ही पार्ट आधा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 20, इधर लिखेंगे 21, गुना कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 2 पर कितना सुनना, 1 2 3। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब 121 को 21 से गुना कर दो, 21 2 42 2 43, ठीक है, 4 21 4 25। ठीक है, तो 121 21 1 2 21 2 42 2 43, 4 21 4 44 होता है कि 43 होता है। फिर से कर दो, गलती कर दी है। 21 1 2 42 और 2 44, 4 21 4 25, 2541, तो 2541 हुआ। अब एक बताओ, ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, दोनों का डिफरेंस बोलो 541। अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो 10,000 बटा 2,000 गुने 541। ठीक, 5 से कट जाएगा, 5 4 5 20, 2 25 और 2 27। इसका मतलब है 10,000 10%, 2.5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 2705 रुपया। ठीक है, अब देखो अगला, देखो ये तो बेसिक चीज़ मैंने बता दिया, ये बेसिक चीज़ जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारा अगला हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप तुमको ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो, तो मैं फिर इसे आप चैप्टर वाइज पढ़ाते रहेंगे और इसके बाद क्रिटिकल क्वेश्चन को हम इसमें डालेंगे, जिसके कारण तुम्हारा क्वेश्चन बनता रहे। ठीक है, आगे, थैंक यू।